वो किस तरह से बनाना चाहिए और कितने एरिया में बनाना चाहिए, ताकि जो सरकार पैसा दे रही है आपको, एक अनुदान दे रही है नरेगा के श्रमिक दिवस के सहित, आप उसको उस पैसे में थोड़ा बहुत पैसा लगा करके बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो घर आप बना रहे हैं 25 वर्ग मीटर से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके आसपास आप बनाएंगे, जो 25 से 30 या इस तरह से आसपास बनाएंगे, तो आपका जितना पैसा आपको सरकार दे रही है उस पैसे में पर्याप्त मात्रा में घर बन सकता है। साथ में अब 25 वर्ग मीटर का एरिया कितना होता है, लगभग 270 वर्ग फीट होता है। 270 वर्ग फीट में अगर आप घर बनाते हैं तो लगभग ये 1,60,70 हज़ार रुपये में आपका घर बन करके तैयार हो जाता है। और 1,40,000 तो आपको सरकार वैसे भी दे रही है, अब 15-20 हज़ार रुपये आपको लगाने हैं। उसकी भी व्यवस्था सरकार ने कर दी, आपको 70,000 रुपये का लोन दे रही है, जो चुकाना है आपको, तो आराम से आप अपना अच्छा घर बना सकते हो, 2,10,000 रुपये में बना सकते हो। अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो शौचालय होना चाहिए, जिसके लिए भी सरकार आपको 12,000 रुपये देती है ना। इसके अलावा सुविधाजनक रसोई होनी चाहिए। सुविधाजनक रसोई से मतलब है उसमें चूल्हा होना चाहिए। 16 स्ट्रीट आपको चूल्हा दे रहे हैं, जैसे अब सुविधाजनक रसोई में क्या हो गया, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत आपको चूल्हा और गैस दिया जाता है। यदि आपने अभी तक गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं लिया है तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति लगा करके आप तुरंत उज्ज्वला योजना का कनेक्शन ले सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। इसके साथ गैस और चूल्हे का प्लेटफॉर्म, जिसको आप स्लेब बोलते हो, कारीगर कर कोई है यहाँ पे तो समझ जाएगा मेरी बात। खड़े खड़े जो खाना बनाने वाली चीज है वो, अगर वो नहीं बनाते हो तो फिर भी जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर, जमीन से लगभग 6 इंच ऊपर आप बैठ करके खाना बना सको, ऐसी उसमें स्लेब बनाएं। सुविधाजनक रसोई का मतलब है वो आप बना करके और अपने घर को सुविधाजनक, उस रसोई को सुविधाजनक बना सकते हो। ये सब आपको करना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या क्या करना चाहिए आपको, घर में स्नान घर होना चाहिए, नहाने की जगह होनी चाहिए, ऐसा कमरा होना चाहिए जिसके गेट होना चाहिए। अब वो छोटा बड़ा आप अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। और उसमें छत होनी चाहिए, यानी कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे, ऐसा उसका मतलब सीधा सा ये है। नल का कनेक्शन होना चाहिए। अगर नल का कनेक्शन नहीं है तो आपकी पेयजल व्यवस्था जो सी भी है उसको आप घर के आसपास व्यवस्थित रखें, पानी की टंकी लगा कर रखें और कुछ रखें। कारण क्या है, सरकार ये चाहती है कि आप केवल घर बना करके घर में ऐसे नहीं रहे कि आपको बीमारियां हो जाए। सरकार ये चाहती है आप स्वच्छता से रहें और स्वस्थ भी रहें। इसलिए वो चाहती है कि इस तरह की व्यवस्थाएं आप करें, ताकि आपको, क्योंकि जैसे हाथ धोना पड़े, ज्यादातर हम ये करते हैं कि मटकी जगह या लोटा परीने में रखा है, हाथ धोने का कुछ नहीं आया, कहीं से भी लोटा उठाया, हाथ धोया, पानी पिया, चलो। हाथ धोने का अलग से व्यवस्था रखें। इनका कहने का मतलब ये है नल की व्यवस्था से, ऐसा नहीं है कि आपका नल का कनेक्शन ही होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था करें कि आपके पास ऐसी कोई पानी वानी की टंकी हो घर की ऐसी जगह पे, ये 2 कमरे आपके और ये रसोई की जगह है एक। अब रसोई की जगह आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, ये जो वाली जगह है ये रसोई की जगह रख दी इधर। और ये आपका स्टोर रूम, छोटी मोटी आप चप्पल जूते कोई भी कुछ भी रखना चाहो, झाड़ू पोंछा पटक दो यहाँ पे। इस तरह का, इस तरह से ये बनाया है। ये डिजाइन है घर का। ये आपको जो पैसा दिया गया उस पैसे में आराम से बन सकता है। 1,000 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपये आपको ये सब बन सकता है। इसमें आपकी रसोई की जगह आ गई आराम से। ये आपका छोटा मोटा कोई सामान आप एक्स्ट्रा रखना चाहो आ गई, बक्सा वगैरह, और ये कमरे आ गए। इसमें पीछे गैलरी है जिसमें खिड़कियां लग सकती है, लाइट फिटिंग भी है। गेट लगे नहीं है, चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है इसका भी। आवास दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में लाभार्थियों को जो क्या नाम से जिनके आवास पूरे नहीं हुए या आवास पूरे हो गए, उनको जो रनिंग का काम है आवास का, उनको ये आवास दिखाया जा रहा है। कैसे आवास बनाया जाता है, इसका क्या मॉडल है, कितनी साइज में बनाया जाता है, और इनको
राशि कितनी प्रथम किस्त में कितनी राशि दी जाती है, कौन से स्तर पे राशि दी जाती है, दूसरी किस्त कितनी दी जाती है, ये सब इनको आज ही जानकारी दी गई है। इसमें आज विकास अधिकारी जी महोदय और सीओ सर जो आएंगे और उनके माध्यम से इनको पूर्ण जानकारी दी जाएगी और इनको सबको मिलकर आवास दिवस आज मनाया जा रहा है। 20 को राष्ट्रीय आवास दिवस मनाया गया। पंचायत समिति स्तर पर भी आवास का जो भी प्रोटोकॉल हमें दिया गया था उसका पूरा पालन हमने किया। ये आवास दिवस इंदिरा आवास योजना जो थी उसके कुछ सुधार करने और उसके विस्तार करने के बाद में 2016 में प्रधानमंत्री जी द्वारा यूपी में इस आज ही की डेट के प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आवास दिवस मनाया जाता है। और अभी जो वर्तमान में योजना चल रही है उस योजना में लाभार्थी को 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में जो राशि सहायता राशि दी जाती है उस राशि के माध्यम से एक सहायता राशि है, उस राशि की सहायता के माध्यम से लाभार्थी अपना आवास बना सकता है। इसके साथ साथ नरेगा में उसको 90 मानव दिवस के रूप में 19,800 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसके साथ साथ उसको अपने आवास को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार लोन की व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था उसने की है, जो कि लाभार्थी को चुकाना पड़ता है, जो कि उससे आपके निजी जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय बैंक होते हैं, उन बैंकों से 70,000 रुपये की राशि का लोन दिया जाता है। ये निश्चित समय सीमा में चुकाना होता है। और आज हमने जो आवास दिवस मनाया उनमें हमने लाभार्थियों को बुलाया, लाभार्थियों को पंचायत समिति स्तर पर बनाए गए प्रोटोटाइप आवास का निरीक्षण कराया, उन्हें समझाया कि इस तरह से इस साइज़ में जो सरकार राशि दे रही है मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से उन सभी को मिलाकर के एक अच्छा आवास और सुविधाजनक आवास आप बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर लोगों को बिठा करके और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हमने ध्यान रखा है, मास्किंग का हमने ध्यान रखा है। साथ में हमने उनको ये बताया कि परिवार में घर में स्वच्छ कैसे रह सकते हैं, परिवार को उस घर को जो बना रहे हैं उसको मच्छर मक्खी वगैरह जिससे आप कैसे बच सकते हैं, आप स्वच्छता का पालन कैसे कर सकते हैं। और आज के इस मानव दिवस के उपलक्ष्य में अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप यहां पधारे हैं। धन्यवाद।